सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वर्ण एवं वर्णमाला। वर्ण मतलब अक्षर और वर्णमाला अक्षरों को जब हम मिलाकर लिखते हैं तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। हमारे द्वारा बोले गए शब्द अनेक अक्षरों से मिलकर बनते हैं। अक्षर ध्वनियों के मिलने से बनते हैं, जैसे मोर, सूरज आदि। इन शब्दों की ध्वनियाँ इस प्रकार हैं, जैसे कि सा प्लस उ प्लस रा प्लस आ प्लस जा प्लस आ, तो क्या बना? सूरज। ऐसे ही मोर। इस प्रकार सूरज शब्द में 3 अक्षर तथा 6 ध्वनियाँ हैं तथा मोर शब्द में 2 अक्षर व 4 ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। परिभाषा क्या होती है वर्ण की? सबसे पहले आता है वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आता है वर्ण के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? जो ध्वनियाँ बिना किसी अन्य वर्ण के सहायता के बोली जाती हैं, उनको स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। इसमें अंग तथा आह ये अयोग वहा होते हैं। व्यंजन इस प्रकार से हैं, इसमें छ, त्र, ज्ञ, स्र ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ड और ढा अतिरिक्त वर्ण कहलाते हैं। आगे आता है वर्णमाला। जब सभी स्वरों तथा व्यंजन को एक साथ क्रम के अनुसार लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन तथा 2 अतिरिक्त वर्ण होते हैं। इसी प्रकार अन्य भाषाओं की भी अपनी अपनी वर्णमाला होती है। स्वर रहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे का, गा आदि। आ स्वर सभी व्यंजनों में मिला रहता है। आगे देखते हम बोलचाल में कुछ ऐसे व्यंजनों तथा ध्वनियों का प्रयोग करते हैं जिन्हें नाक अथवा नाक व मुख की सहायता से बोला जाता है। इन्हें अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में जाना जाता है। इस पाठ का पहला भाग हमने पहली वीडियो में पढ़ा। अब देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? जो ध्वनियाँ नाक की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का चिन्ह अंक की बिंदी होता है, जैसे रंग, संगीत, जामवंत आदि। हमारे चित्र में दिया गया ध्वज हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, इसे हम तिरंगा कहते हैं। इसमें अनुस्वार का चिन्ह अंक की बिंदी लगता है। आगे अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनि नाक और मुख की सहायता से बोली जाती है, जैसे कुआं, सांप, आँख आदि। यस उस कुएं में सांप है, इसका चिन्ह चांद बिंदी है, यह अनुनासिक चिन्ह होता है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। आगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। हिंदी भाषा में छ, त्र, ज्ञ, स्रा 4 संयुक्त व्यंजन हैं। का और सा को मिलाकर छा बनता है, ता और रा को मिलाकर त्रा बनता है, जा और वा को मिलाकर ज्ञा बनता है, सा और रा को मिलाकर स्रा बनता है। बच्चों, अब हम अभ्यासकार करते हैं। सही उत्तर पर गोल घेरा बनाइए। हिंदी में 12, 11, 13 स्वर हैं। 11 वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे चिड़िया शब्द में 6 अक्षर हैं। व्यंजन आ की सहायता से बोले जाते हैं। अनुस्वार वह ध्वनि है जिसका प्रयोग नाक की सहायता से करते हैं। अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग नाक और मुख की सहायता से किया जाता है। चित्र पहचान कर उनके नाम तथा ध्वनियों के नाम लिखिए। ये हमने आपको कॉपी में करवाया है। चित्रों को पहचान कर अनुसार तथा अनुनासिक का प्रयोग करते हुए नाम लिखिए। ऊंट, आँख, बंदर, चांद, शंख। धन्यवाद।